हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है, कला की देवी मानी जाती है और साथ में विद्या की भी देवी मानी जाती है और इसके साथ वचन की भी देवी मानी जाती है। वचन अर्थात वाक शक्ति। ब्रह्मा जी की दो पत्नी हैं, गायत्री और सावित्री। गायत्री और सावित्री को सरस्वती जी का ही रूप माना जाता है क्योंकि यह वाक शक्ति देने वाली देवी मानी जाती है। आपने गायत्री मंत्र सुना भी होगा जिससे वाक शक्ति सुदृढ़ होती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ब्रह्मा जी की दो पत्नी गायत्री और सावित्री सरस्वती जी के ही रूप है और कई पुराणों में कई शास्त्रों में ब्रह्मा जी की पत्नी इसीलिए सरस्वती जी को बताया जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय में जब राक्षस लोग तपस्या करते थे, साधना करते थे या कोई भी ऋषि मुनि साधना करता था और उनको जब वरदान प्राप्त होता था तब उनके होठ पर माँ सरस्वती का ही निवास होता था, जिस कारण वह प्रकृति को असंतुलित करने वाली बातें नहीं मानते थे। ऋषि मुनि के तो साधना में माँ सरस्वती का निवास होता ही था, जिसके कारण वो साधना से प्राप्त फल में प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते थे जैसे असुर, तो वह वरदान मांगते थे, तब उनकी होठ पर सरस्वती जी निवास करती थी और वो वह वरदान मांगते थे जो कि प्रकृति के हित में ना हो, लेकिन फिर भी प्रकृति उसे एक्सेप्ट कर लेती थी प्रकृति, लेकिन बाद में उसे पछताना पड़ता था क्योंकि उसका तो वध हो ही जाता था, किसी न किसी विधि से कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता था और ये सॉल्यूशन माँ सरस्वती निकाल लेती थी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि वाक शक्ति, साधना, ज्ञान, कला, विद्या, इन सब चीज़ों की देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। चाहे तर्क वितर्क हो या फिर बोलचाल हो, भाषा हो, इन सब की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती मानी जाती है और इन सब का नियंत्रण माँ सरस्वती के पास है।